हाँ हाँ नासरा निकल रहे हैं, फिक्र नहीं करो ना। मैं देख लूंगी। ठीक है। ओके ओके, हाँ मैं तुम्हें तस्वीरें भी व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है ना, अब हमें जाने दो। खुदा हाफिज। नाजिया जल्दी आ जाओ, कितनी तैयारी है भाई बाकी तुम्हारी? आ गई आपा, बस आ गई चले। अच्छा ये बताइए, शहरियार के साथ जाना है या ड्राइवर के साथ? नहीं ड्राइवर के साथ ही जाएंगे, शहरियार तो पता नहीं कहीं निकला हुआ है। ओके। और ये तुम देखो ना, नासरा का फोन आया था, अब ऐन वक्त पे मुझे कह रही है कि उसकी बहू के लिए लहंगा ले लूं। मैं कहाँ से लहंगा ले लूं, अपने काम क्या कम है? तो लोगों की भी फरमाइशें जो है ना। अरे क्यों फिक्र कर रही है, मिल जाएगा। बजट क्या है उनका? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कहा था ना कि यहाँ नहीं आना, कोई देख लेगा। जाओ यहाँ से। अस्मा रिलैक्स, मम्मी और मामी दोनों बाहर गए हुए हैं, घर पे नहीं है वो। अगर किसी ने देख लिया? कोई नहीं है घर पे, जस्ट रिलैक्स। चाहिए रखो। क्या है? कुछ पैसे हैं। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है, वक्त पे वक्त कोई इमरजेंसी हो सकती है। हाँ लेकिन मुझे यहाँ सब कुछ मिलता है, मैंने कभी खुद से पैसे खर्च भी नहीं किए। ये मेरे किसी काम के नहीं, आप रखे अपने पास। अस्मा अब तो मेरी जिम्मेदारी है, बीवी हो तुम मेरी, और तुम्हारा ख्याल रखना अब मेरा फर्ज है। रखो इसे, पर रोना तो बंद करो। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो जो बात मैं तुमसे करने के लिए आया हूँ वो तो कर ही नहीं पाऊंगा। क्या बात करनी है? इसको बहुत संभाल के रखना। अब ये क्या है? हमारा निकाह नामा है, इसकी जरूरत तुम्हें कभी भी पड़ सकती है। नहीं तो नहीं, मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? देखो उस्मा, अगर वक्त से पहले हमारा ताल्लुक इन सब पे खुल गया, ये निकाहनामा बहुत काम आएगा। ये निकाहनामा हमारे रिश्ते की पाकीज़गी और मजबूती का सबूत है। ये तुम पे कोई उंगली नहीं उठने देगा। नहीं तो आप चाहते ही मुझे नहीं बुलाएंगे अपने पास? तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बनने में कुछ वक्त लगेगा, तब ये निकाहनामा तुम्हारे बहुत काम आएगा। उस्मा तुम्हें बहुत हौसले से, बहुत बहादुरी से हालात का सामना करना होगा। जब तक आपकी मोहब्बत का सहारा मेरे साथ है, ना तो मैं घबराऊंगी और ना ही कमजोर पड़ूंगी। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। जख्म कैसा है तुम्हारा? अब दर्द तो नहीं हो रहा? जख्म में दर्द नहीं है, मुझसे आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहुत थोड़े से दिन की दूरी है, जब मैं चला जाऊं तो मुझे याद करना और अच्छे वक्तों का इंतजार करना।
अरे अस्मा, क्या हो गया? रो रही है? नहीं अनाबी, बस ऐसे ही। अच्छा, मुझे तो लगा कि तू रो रही है। ऐसे भी मैं जब से आई हूँ चुप चुप कर तुझे रोता ही देख रही हूँ। कोई बात तो नहीं हो गई? मेरा हाथ कट गया था, बस इसीलिए दर्द हो रहा है। अरे हाँ, मैंने सुना था तेरे हाथ में गहरा कांच लग गया, जख्म गहरा लग गया होगा। जख्म बहुत गहरा है, इसीलिए दर्द हो रहा है। सुबह पट्टी उतार के मुझे दिखाना। अगर ज्यादा जख्म गहरा हुआ ना तो तुझे मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। चल अभी अल्लाह का नाम ले और सो जा। अल्लाह सब खैर करेगा। शुक्र है खुदा का कि खैरियत से बच्चे अपने घर पहुंच गए। सही कह रही हैं आप। वैसे लंबे सफर से डर लगता है हमें। देखिए ना, आए दिन जहाज के हादसों की खबर आई हुई होती है। अल्लाह सब मुसाफिरों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खैरियत से पहुंचे सब अपनी अपनी मंजिलों पे भाई। आमीन। अम्मी जान, मैं आपके कपड़े प्रेस करके हैंगर कर। हाँ। अरे भाई, शहरयार का कुछ पता चला? कल सुबह से दफ्तर नहीं जाना था क्या? जरा मेरी बात तो कराओ उससे। मैं बात कर रही थी। हेलो अस्मा, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अस्मा अस्मा, मुझे तुम इतना याद आ रही हो, तुम्हारे बगैर तो रहना बहुत मुश्किल हो गया। आपकी तो 2 ही दिन में हालत खराब हो गई। अभी तो हमें पता नहीं और कितने दिन एक दूसरे के बगैर गुजारने हैं। एक मिनट, क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रही? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, खुश। शट अप, फजूल बातें मत करो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती, मुझे बहुत मिस कर रही हो। आपको लगता है कि मैं आपके बगैर खुश रह सकती हूँ? आपके बिना गुजारा हुआ एक एक लम्हा जिस सालों के बराबर लग रहा है। पता नहीं इतने दिन कैसे गुजरेंगे आपके बगैर शहरयार। बाय द वे, ये दूरी अब ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हारे पेपर सबमिट कराने के लिए जा रहा हूँ। आज अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे चांद की खूबसूरती का एहसास हुआ। अच्छा, अब इस वर्ड का क्या सेंटेंस बनाऊं? बेताब। वो वाला तारा दिखाना था। कुछ ऐसी यादें होती हैं जो किसी इंसान के लिए आपको बेताब कर देती हैं। यादें? ये कैसी यादें होती हैं? प्यार भरी यादें। प्यार भरी यादें मतलब? ये क्या सिखा रही हो तुम इसे? वो दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारे? ये फजूल बातें इसके दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी तुम? जी। जाओ यहाँ से, पढ़ा लूंगी मैं इसे खुद ही। दिखाओ, मैं लिख के दे देती हूँ तुम्हें।
भाभी आपने बुलाया था? देखो, मैं नहीं जानती कि आजकल तुम्हारे दिमाग में किसकी मोहब्बत का खन्नास भरा है, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारे दिमाग में कहीं भी शहरयार का कोई ख्याल है तो उसे नोच के निकाल दो, क्योंकि अब वो मेरी बहन सुंबुल का मंगेतर है। फोन सुनो, किसका है? जी। हेलो, नौरीन आपा? नौरीन आपा? मुझे दो, जाओ तुम। अस्सलाम वालेकुम नौरीन आपा, कैसी हैं आप? आप रो क्यों रही हैं? क्या शहरयार का एक्सीडेंट हो गया? नहीं हो सकता, नहीं। आतिश इश्क हंसी के बचा कुछ भी नहीं। अरे क्या हो गया भाई, आज शाम की चाय नहीं पिलानी किसी ने हमें? ये सब लोग हैं कहाँ पर आखिर? किस कदर खामोशी है? अरे आसमा, आसमा क्या बात है बेटा, से क्यों बैठी हो? क्या हुआ है? क्या बात है बेटा, रो क्यों रही हो? से भाभी ने आपको कुछ नहीं बताया? क्या क्या नहीं बताया? मुझे जल्दी बताओ, मुझे क्या नहीं बताया? ईजान शहरयार का एक्सीडेंट हो गया है अस्पताल में, डॉक्टर्स कह रहे हैं वो नहीं बचेगा। अम्मी जान संभाले खुद को। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अम्मी जान, नहीं अम्मी जान, मेरा बच्चा! नाज़िया भाभी, अम्मी जान, डॉक्टर साहब, अम्मा जान की तबीयत कैसी है अब? देखिए, इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, मैंने इंजेक्शन लगा के रिकवर कर लिए, उन्हें आराम करने दीजिएगा। अगर आप कहें तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दें, अगर ज़्यादा तबीयत खराब है उनकी तो। नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, इनके सामने कोई टेंशन की बात ना की जाए। ठीक, आप फिक्र मत करें। थैंक यू सो मच। आप एक कॉल पर आ गई। मैंने नहीं बताया। तो किसने बताया है? मुझे समझ में नहीं आ रही कि शहरयार की एक्सीडेंट की खबर अम्मा जान तक किसने पहुंचाई। हालांकि मैं बताने जरूर आई थी, लेकिन मैंने नहीं बताया। अब साद मुझे डांट रहे, मुझसे नाराज हो रहे हैं खामखा। खैर, पता तो चलना ही था, लेकिन अब एक बात का ख्याल रखिएगा, शहरयार से मुतालिक किसी किस्म की कोई खबर अम्मा जान तक ना पहुंचे। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया इनको किसी किस्म की भी टेंशन देनी, इनकी जान को खतरा हो सकता है। समझ में आ रही है आपको? जी जी। हाँ साहब, ठीक है अम्मा जान, बिल्कुल डॉक्टर चेक कर गई है। अरे नहीं, अस्पताल में एडमिट कराने की जरूरत नहीं। क्या कहा डॉक्टर ने? आहिस्ते, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है, अभी वो सो रही हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि शहरयार के एक्सीडेंट की खबर बड़ी बेगम साहबा को किसने दी? पता नहीं। साद मियां और नाजिया बीबी बड़े गुस्से में हैं। उन्हें इस बात पे गुस्सा है कि शहरयार के एक्सीडेंट वाली खबर किसने बड़ी बेगम साहबा को सुनाई। तुम भी एहतियात करना, कोई ऐसी वैसी बात बेगम साहबा के सामने मत करना शहरयार के बारे में। ये क्या है तुम्हारे हाथ में?
कम किया हुआ पानी अन्ना भी। माशाल्लाह बहुत अच्छा किया तुमने। अभी बेगम साहबा सो रही हैं, ये पानी उनको थोड़ा सा छिड़क देना, जब उठ जाए ना तो फिर उनको पिला देना और दुआ करती रहना, अल्लाह करेगा सब सही हो जाए। बेगम साहबा भी सही हो जाएंगी, शहरियार भी तंदुरुस्त होकर वापस आ जाएगा। अच्छी तरह से जानती हो अम्मा शहरयार के बारे में बुरी खबर नहीं सुन सकती। मैं तो खुद इतनी परेशान थी कि कसम से मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। खैर अब एक ही हल है, तुम उन्हें मुतमईन कर दो कि शहरयार की तबीयत अब ठीक है, खतरे से बाहर है। क्या वाकई वो ठीक है? आपकी आपस से बात हुई है, अब वो खतरे से बाहर है? आपस से बात करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, वो सालार से बात हुई थी मेरी। सालार वहां पहुंच गया? सालार और मारिया कल रात ही वहां पहुंचे थे। अच्छा, और क्या कहा सालार ने? नाजिया, शहरयार को सीवियर हेड इंजरी है। अगले 24 घंटे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह रहम करे उस पर, अल्लाह उसे लंबी जिंदगी देगा, आप परेशान मत हो। आप ही, मैंने तो अब्बा जान को ये खबर सुनाई नहीं। आपको तो पता है ना कि वो खुद ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, और अभी तो अम्मी की जुदाई का सदमा भी ताज़ा है। अल्लाह ताला हमारे अब्बा जान को सलामत रखे। आमीन। शहरयार कैसा है? शहरयार की हालत सीरियस है सुंदू। अभी मैंने आपा को कॉल की थी, उनका रो रो कर इतना बुरा हाल है कि उनसे तो बात ही नहीं हो रही थी। जाहिर है वो एक माँ है, अल्लाह ताला शहरयार को जिंदगी और सेहत दे। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, तुम आपा को कॉल करती रहना और शहरयार की तबीयत का पूछती रहना, उन्हें हौसला देती रहना। आप ही, मेरी उनसे बात हुई थी और मैं उनसे बात करती रहूंगी, आप परेशान मत हो। पता नहीं तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है, ना जाने तुम्हें किसकी बुरी नजर लगी हुई है कि कोई खुशी तुम्हें रात से नहीं आती। हापी, ये सब अल्लाह के फैसले, उसकी मर्जी है। आप इस तरह की फजूल बातें मत सोचें। मुझे अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन है। आप देखना शहरयार जल्द ठीक हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा मैं अम्मी जान को देखने जा रही हूँ, तुम अब्बा जान का ख्याल रखना। जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा जान, अब आपकी तबीयत कैसी है अम्मा? पहले ये बताओ बेटा, मेरा शहरयार कैसा है? अरे मेरी प्यारी अम्मा जान, उसको क्या होगा? छोटा सा तो एक्सीडेंट है, मामूली सी चोटें हैं, 1-2 दिन में वो ठीक होके घर आ जाएगा। आप बेफिक्र रहें। छुपा तो नहीं रहे ना मुझसे कुछ? सच बता रहे हो ना? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा भला? और अम्मा, आपकी दुआएं हम सब के साथ हैं, शहरयार के साथ हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो ठीक ना हो? आप बेफिक्र हो जाए, ठीक हो जाएगा। अल्लाह ठीक करे मेरे बच्चे को, इंशाल्लाह। और हाँ, आप अब जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है? शहरयार के आने से पहले आपको ये बेड छोड़ना है। और अम्मा, पता है आपा ने क्या कहा है? कि जो ही शहरयार की हॉस्पिटल से छुट्टी होगी वो पाकिस्तान लेके आएंगे उसे।
दे मेरे मालिक। बेशक औलाद तेरी नेमत है, हमारे पास अमानत है तेरी मेरे रब, लेकिन इनसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी मेरे मौला। तू रहीम है, तू करीम है, तू बख्शने वाला मेहरबान है मेरे रब। हमारी गलतियों की, हमारे गुनाहों की पकड़ न करना मेरे मालिक। मेरे बच्चे से कोई गलती हो माफ कर दे, हमारी गलतियां माफ कर दे मेरे अल्लाह। तू बख्शने वाला है, तू करम कर दे, तू रहम कर दे। मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखना मेरे रब, मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखना। अम्मी जान, नहीं रोए अम्मी जान। आपको पता है कि शरियार को नई जिंदगी मिल गई है। साथ भाई ने कल ही बताया था। कैसे चले जाते हैं इतनी दूर वो लोग, वहाँ जिस हाल में हो माँ बाप यहाँ तड़पते रह जाते हैं, पहुँच नहीं पाते ना बच्चों के पास। इसीलिए तो मैं कहती हूँ न जाओ। अरे हमारे दिल के टुकड़े हमारे पास रहे आसमान। अम्मी जान बस अब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। सही है? अल्लाह अल्लाह तू ही है मेरे मौला, तू ही है मेरे आका। मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखना मेरे मौला। मुझे फिर से मेरा शहरयार दिखाना। बहू बेगम आखिर आप मुझे बता क्यों नहीं रही है कि शहरयार कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है? उसकी हालत अभी खतरे में है अन्ना भी, उसे दुआओं की जरूरत है। दुआएं तो बहुत कर रहे हैं बहू बेगम। दुआएं तो सब कर रहे हैं उसके लिए। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कुछ नहीं कहते, सब मायूस। आप डॉक्टरों को छोड़ें, आप अल्लाह ताला की रहमत पर भरोसा रखें। अल्लाह अपने बंदों को कभी भी मायूस नहीं होने देता। मेरा दिल कहता है हमारे शहरियार एक दिन भला चंगा होकर घर आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शहरयार बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मैं नाज़िम भाभी मैं तो बस दुआ कर रही थी। अरे बहू बेगम, घर का हर फर्द तो शहरियार के लिए दुआएं मांग रहा है, तो ये भी तो घर का फर्द ही है ना। यकीन करें मेरे सास सारी रात रो रो कर दुआएं मांगती रहती है जिंदगी के लिए। तो यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आखिर रो रो के ये क्यों बेहाल हुई है? और तुम जरा आओ मेरे साथ। नाज़िम भाभी वो मैं अम्मी जान के लिए पहले जूस बना लूं। बहुत देर से कहा हुआ है उन्होंने मुझे। बेहतर ये है कि तुम घर के कामकाज में ध्यान दो। अम्मा जान के लिए जूस बनाओ, साथ के लिए कॉफी बनाओ, क्योंकि तुम इस घर की मुलाजमा हो और हमेशा यही रहोगी। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो। अन्ना भी मेरे साथ आए। जी जी। मेरी परेशानी अब सबसे जुदा है। ये दिल का आप हाल नहीं जान सकती नाज़िया भाभी। दादी जान, क्या आप रो रही हैं? नहीं बेटा, रो खा रही हूँ। वो तो तुम्हारे शहरियार भाई है ना, वो हॉस्पिटल में है बेटा।
बहुत परेशान हूँ मैं। क्या शहरियार भाई को बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं? मुझे तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा। अरे मुझे भी कौन सा कोई कुछ बताता है। तुम्हारे बाप से जब पूछती हूँ कहता है छोटी सी मामूली चोटें आई, लेकिन जब उसका चेहरा देखती हूँ ना और जब उसकी आंखें देखती हूँ ना, समझ जाती हूँ मैं। छोटी तसल्लियां दे रहे हैं मुझे सब। अच्छा दादी जान आप रोए मत ना। मैं ऐसा करता हूँ, पापा के कमरे में जाता हूँ, फूफो जान से बातें कर रहे हैं और चुप चुप के सुनता हूँ कि शहरियार भाई को हुआ क्या है। अरे नहीं बेटा नहीं आदि, ना बच्चे, छुप छुप के नहीं बातें सुनते, बुरी बात होती है। अच्छा नहीं जाता मैं पापा के कमरे में, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करें आप ना रोएंगी और ना परेशान होंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस मेरा बेटा। लेकिन अम्मी जान साथ भाई आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि जानता है वो सच बताएगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, कुछ हो जाएगा मुझे। अल्लाह ना करे अम्मी जान। दादी जान कुछ नहीं होगा आपको। ये मैं आपके लिए लेके आई, आप ये खाएं, दवाई लें और अब आप आराम करें, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खाने को बेटा। अच्छा ऐसा करे थोड़ा सा जूस ही पी ले। अम्मी सिर्फ 2 घूंट, वरना आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। ला मैं पिलाऊं? अम्मी सिर्फ 2 घूंट ले लो। हादी दादी जान आप मेरे हाथ से तो पिएगी। दिल नहीं चाह रहा बेटा। अरे दादू पिया ना प्लीज। जबरदस्ती ना करो। नहीं आपको पीना पड़ेगा। तो फिर तुम दुआ करना कि शहरियार भाई जल्दी से ठीक हो जाए। बच्चों की दुआ तो कबूल होती है ना, मैं बिल्कुल दुआ करूंगा और शहरियार भाई को कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह मेरे बच्चे, इंशाल्लाह। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो गया? चलते चलते मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों आ जाता है? हाँ साद, आपको टिकट मिला? मिला रही हूँ, मुसलसल ट्राई कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कोई इंटरनेट का मसला है, क्या है, कनेक्ट नहीं हो रहा अभी। अच्छा चले, मैं आपको कॉल करती हूँ जैसे मेरी बात होती। हो गया। हाँ सालाद, बताओ मुझे, शहरियार की तबीयत कैसी है? मामी, शहरियार अभी कोमा में है। क्या? कोमा में? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? मेडिकल बोर्ड बैठा हुआ है, डॉक्टर्स का कहना है कि सर्जरी जरूरी है। सर्जरी? सर्जरी किस लिए? क्या हो गया ऐसा? मामी मैं आपको बाद में तफसील से बताऊंगा, बस आप मामू से कहिएगा जल्दी यहाँ आ जाइए। मामू की इस वक्त यहाँ बहुत ज़रूरत है, उससे मामा और शहरियार की हालत देखी नहीं जा रही। अरे तुम परेशान मत हो, वो आ रहे हैं अभी, बल्कि टिकट ही लेने गए हैं। जैसे ही कुछ कंफर्म होता है हम तुम्हें कॉल कर देंगे। ओके? जी मामी। हाँ साथ। हाँ नहीं, अभी मेरी सालार से बात हुई है, आप बस जल्दी जाने की करें, वो लोग वहाँ बहुत परेशान हैं। अरे आप परेशान मत हो, मैं बुला लूंगी सुंबुल को अपने पास। हाँ ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मैं 2 दिन के बाद तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ। असमा, जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, वो अपने महबूब पे हर वक्त हर घड़ी मरते ही तो रहते हैं।
और इसी मरने में उन्हें जीने का एहसास होता है। और जो लोग मरने से नहीं डरते ना, वो अपने जज्बों में सच्चे होते हैं और कभी बेवफाई नहीं करते। हमने तो जीने और मरने की कस्में खाई है, तो तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो? तुम्हें मेरे लिए जीना ही होगा, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया ना, मैं नहीं जी पाऊंगी। शहरयार को कुछ नहीं होना चाहिए। साथ क्या बात है बेटा, सब खैर तो है ना? तुम इतनी इमरजेंसी में अमेरिका क्यों जा रहे हो? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना बेटा? अरे मेरी प्यारी अम्मा, सब ठीक है। सालार वहाँ अकेला है और शहरयार अभी एडमिट है, और वहाँ के सिस्टम का तो आपको पता है, किसी को नज़ला जुकाम भी हो जाए तो ऐसे डिस्चार्ज नहीं करते। शहरयार का तो एक्सीडेंट हुआ, मतलब थोड़ी बहुत चोटें आई हैं उसको, तो जब तक वो चोटें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाती और उसका मुकम्मल टेस्ट नहीं हो जाते, उसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे? मतलब शहरयार को अभी बहुत दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ेगा क्या? हाँ अम्मा, ये उसी के लिए बेहतर है ना। देखो साथ, तुम मुझे बहला तो नहीं रहे बेटा? सच सच बता दो जो भी बात है, खुदा के लिए मुझसे कुछ मत छुपाओ। मुझे सच सच बता दो क्या बात है। अरे मेरी प्यारी अम्मा, मैं आपको बहला नहीं रहा, आपको समझा रहा। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आप बस दुआ करें। अच्छा, आप यही समझें कि आपकी जो दुआ है उसके लिए दवा साबित हो। अरे बेटा, मेरी तो सांस सांस दुआ करती है, अल्लाह मेरे बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह मेरे शहरयार को सलामत रखे। पता नहीं मेरा दिल क्यों इतना परेशान है। अल्लाह मेरी उम्र भी लगा दे मेरे बच्चे को। अम्मा, अल्लाह पाक आपका साया हमेशा हम सब पर रखे। आमीन। परेशान ना हो। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से दुआ है बेटा। फोन उठाओ सुंबल। शब्बे कायनात, ऐ हमें जिंदगी और मौत देने वाले, तू उसके बारे में हमारे दिलों से मायूसी का खौफ दूर कर दे और उसे सेहत वाली जिंदगी अता कर। हे अल्लाह, हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझ पर ही भरोसा करते हैं। पहले से नहीं करता था वो जाते, जैसे अब जान मेरी ले गया
जाते जाते और दुनिया ये समझती है गया कुछ भी नहीं आतिशे इश्क ऐसी के बचा